ओवर थिंकिंग असल में सोचने की बीमारी नहीं है। ओवर थिंकिंग असल में डर है, और अगर तू इसे अभी नहीं समझा तो ये डर तुझे जिंदगी भर घुमाता रहेगा। तू सोचता है तू ज्यादा दिमाग लगाता है, सच ये है कि तू फैसले से भागता है। ओवर थिंकिंग तब शुरू होती है जब आदमी अपने ही दिमाग पर भरोसा खो देता है। तू हर चीज एनालाइज करता है क्योंकि तू गलत होने से डरता है। तू हर एंगल देखता है क्योंकि तू जिम्मेदारी उठाने से डरता है। तू हर पॉसिबिलिटी सोचता है क्योंकि तू आउटकम का गुलाम बन चुका है। और ये बात ध्यान से सुन, ओवर थिंकिंग इज इक्वल टू फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंस। तू एक्शन से नहीं डरता, तू उस पेन से डरता है जो एक्शन के बाद आ सकता है। तू रिजेक्शन से नहीं डरता, तू अपनी पहचान टूटने से डरता है। तू फेलियर से नहीं डरता, तो इस बात से डरता है कि लोग तुझे कैसे देखेंगे। यही वजह है कि तू रात में जागता है, दिमाग चलता रहता है और शरीर थकता चला जाता है। ओवर थिंकिंग शरीर को नहीं थकाती, ओवर थिंकिंग आत्मा को कमजोर करती है, क्योंकि तू डिसीजन नहीं ले रहा और अब चेतन दिमाग को क्लियर आदेश नहीं दे रहा। दिमाग को जब आदेश नहीं मिलता तो वो केओस पैदा करता है, और केओस का नाम ही है ओवर थिंकिंग। अब ये समझ, डर हमेशा सीधे सामने नहीं आता। डर अक्सर लॉजिक पहन कर आता है। वो कहता है थोड़ा और सोच लेते हैं, अभी सही टाइम नहीं है, एक बार और एनालाइज कर लें। लेकिन सच ये है, ये सब एक्सक्यूजेस है। ओवर थिंकिंग एक चाल है, तेरा ही दिमाग तेरे खिलाफ खेल रहा है। क्यों? क्योंकि तूने अपने दिमाग को मालिक बना दिया है और खुद नौकर बन गया है। जिस दिन आदमी अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करता, उस दिन दिमाग आदमी को कंट्रोल करने लगता है। और याद रख, डर कभी चिल्लाता नहीं है, डर धीरे बोलता है, बिल्कुल तेरी आवाज में। वो तुझे कन्विंस करता है कि तू स्मार्ट है, कि तू रिस्पॉन्सिबल है, कि तू केयरलेस नहीं बनना चाहता, पर अंदर से वो बस एक काम कर रहा है, तुझे रोक रहा है। एक्शन से रोक रहा है, रिस्क से रोक रहा है, आइडेंटिटी चेंज से रोक रहा है। और यही सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि जो आदमी एक्शन नहीं लेता वो धीरे धीरे अपनी ही नजरों में गिरने लगता है। सेल्फ रिस्पेक्ट शब्दों से नहीं बनती, सेल्फ रिस्पेक्ट निर्णय से बनती है। हर वो डिसीजन जो तू डर के कारण नहीं लेता, तेरे अवचेतन में एक मैसेज भेजता है, मैं खुद पर भरोसा नहीं करता। और जब ये मैसेज रोज जाता है तो आत्मविश्वास मरने लगता है। फिर तू मोटिवेशन देखता है, फिर तू वीडियोस देखता है, फिर तू कोट सेव करता है, लेकिन कुछ बदलता नहीं। क्योंकि समस्या मोटिवेशन की नहीं है, समस्या फियर बेस्ड थिंकिंग की है। ओवर थिंकिंग इसलिए नहीं होती कि तेरे पास ज्यादा ऑप्शंस है, ओवर थिंकिंग इसलिए होती है क्योंकि तू एक भी ऑप्शन पर पूरी तरह खड़ा नहीं होता। तू आधा आधा हर जगह रहता है, और आधा आदमी कभी पूरा रिजल्ट नहीं पा सकता। अब खुद से ये सवाल पूछ, जब तू ओवर थिंक करता है क्या तू कभी शांत महसूस करता है? नहीं, क्योंकि ओवर थिंकिंग क्लैरिटी नहीं देती, ओवर थिंकिंग डिले देती है। और डिले का मतलब है डर को और समय देना। डर समय के साथ छोटा नहीं होता, डर समय के साथ स्ट्रांग होता है। अगर तू आज डिसीजन नहीं लेगा तो कल डिसीजन और भारी लगेगा। अगर तू आज कदम नहीं उठाएगा तो कल जमीन और दूर लगेगी। यही कारण है कि ज्यादातर लोग जिंदगी में कहीं नहीं पहुंचते, क्योंकि वो हर दिन सोचते हैं लेकिन कभी डिसाइड नहीं करते। अब ये लाइन दिमाग में डाल, डिसीजन क्लैरिटी देता है, थिंकिंग कंफ्यूजन देता है। ओवर थिंकिंग आदमी को इल्यूजन देती है कि वो कंट्रोल में है, लेकिन असल में वो डर के कंट्रोल में होता है। कंट्रोल तब आता है जब तू कहता है जो होगा देखा जाएगा, मैं एक्शन लूंगा। यही लाइन डर को तोड़ती है। डर सर्टेनिटी चाहता है, एक्शन अनसर्टेनिटी स्वीकार करता है। और जो आदमी अनसर्टेनिटी सह सकता है वही आदमी आगे निकलता है, बाकी सब सोचते रहते हैं। अब इस पॉइंट पर मैं तुझे अनकंफर्टेबल करना चाहता हूं। अगर तू ओवर थिंक करता है तो इसका मतलब है तू अभी तक खुद को लीडर नहीं मानता, क्योंकि लीडर सोचता है लेकिन रुकता नहीं, फॉलोअर सोचता है और वहीं अटक जाता है। ओवर थिंकिंग फॉलोअर माइंडसेट है, डिसीजन मेकर माइंडसेट नहीं। और हार्श लगे पर सच यही है, तू ओवर थिंक इसलिए करता है क्योंकि तू डरता है कि अगर तू गलत हुआ तो कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। लेकिन ये भी समझ, कोई भी नहीं आता, न तब, न अब, न आगे। तू अकेला ही लड़ता है, तू अकेला ही गिरता है, और तू अकेला ही उठता है। जिस दिन तू ये स्वीकार कर लेगा उस दिन ओवर थिंकिंग टूटने लगेगी, क्योंकि तब तू आउटकम नहीं कैरेक्टर पर फोकस करेगा। कैरेक्टर बनता है फैसले लेने से, गलत फैसले भी कैरेक्टर बनाते हैं, ना लेने वाले फैसले सिर्फ डर बढ़ाते हैं। अब इस पार्ट का सच सुन, ओवर थिंकिंग कोई हैबिट नहीं है, ओवर थिंकिंग एक सिग्नल है। सिग्नल कि तू अपने डर से अभी तक ईमानदारी से नहीं मिला, और जब तक तू डर को नाम नहीं देगा तब तक वो तुझे चलाता रहेगा। इस पार्ट में तुझे ये समझना था कि तू वीक नहीं है, तू कंफ्यूज नहीं है, तू बस डर से गवर्न्ड है। और डर का इलाज सोच नहीं, निर्णय है।
अगले पार्ट में मैं तुझे दिखाऊंगा कि ये डर पैदा कहाँ से होता है और कैसे अवचेतन दिमाग तुझे ओवर थिंकिंग में फंसाए रखता है। लेकिन उससे पहले, अगर ये बात तेरे दिमाग में चुभी है, अगर तुझे लगा कि कोई तेरा सच बोल रहा है, तो कमेंट में लिख आई सी माई फियर। और याद रख, अगर तू आगे नहीं बढ़ा तो डर आगे बढ़ेगा। अब ये समझ कि ये डर पैदा कहाँ से होता है। ओवर थिंकिंग हवा से नहीं आती, ये तेरे अंदर ट्रेनिंग की तरह डाली गई है बचपन से। जब तू छोटा था, तुझे बार बार एक ही बात सिखाई गई, गलत मत करना, लोग क्या कहेंगे, पहले सोच लो, रिस्क मत लो। धीरे धीरे तेरे दिमाग ने एक कानून बना लिया, सेफ्टी इज सर्वाइवल, रिस्क इज डेंजर। और यही कानून आज तेरे हर फैसले को रोकता है। तेरा अवचेतन दिमाग सफलता नहीं चाहता, तेरा अवचेतन दिमाग सिर्फ बचना चाहता है। यही सबसे खतरनाक सच है। अवचेतन का काम है तुझे अलाइव रखना, लीडर बनाना नहीं, स्ट्रांग बनाना नहीं। और जब भी तू कुछ नया करने जाता है, कुछ अलग बनने जाता है, तो अवचेतन अलार्म बजा देता है। डर, हार्ट तेज, दिमाग हैवी, सोचो की बारिश। और तू सोचता है मैं ओवरथिंक कर रहा हूं। नहीं, तेरा अवचेतन तुझे रोक रहा है, क्योंकि नया मतलब अननोन और अननोन मतलब खतरा। अब ये बात ध्यान से सुन, ओवरथिंकिंग लॉजिकल नहीं है, ओवरथिंकिंग बायोलॉजिकल है। तेरा दिमाग आज भी जंगल के कानून पर चलता है, जहां भीड़ से अलग होना मतलब मरना। इसलिए जब तू भीड़ से अलग सोचता है, अलग कदम उठाने की सोचता है, तो डर एक्टिवेट हो जाता है। और डर क्या करता है? वो तुझे सोचने में उलझा देता है ताकि तू आगे ना बढ़े। अब एक ब्रूटल सच, ओवर थिंकिंग कभी भी गरीब फैसलों पर नहीं होती। ओवर थिंकिंग हमेशा बड़े फैसलों पर होती है। क्यों? क्योंकि बड़े फैसले तेरी पहचान बदलते हैं, और अवचेतन पहचान बदलने से डरता है। अगर तू आज वही इंसान है जो तू 5 साल पहले था, तो समझ ले ओवर थिंकिंग ने तुझे जकड़ रखा है, क्योंकि ग्रोथ अनकंफर्टेबल होती है। अब ये समझ, तेरा दिमाग 2 हिस्सों में बटा है। चेतन, जो सपने देखता है, जो आगे जाना चाहता है। अवचेतन, जो कहता है यही सुरक्षित है। और ओवर थिंकिंग इन दोनों की लड़ाई का नाम है। जब चेतन आगे खींचता है और अवचेतन पीछे, तो बीच में फंस जाता है, ना आगे ना पीछे, बस सोच। और ये हालत आदमी को अंदर से खोखला कर देती है। अब खुद से पूछ, क्या तू सच में कंफ्यूज्ड है, या तो बस डर के आर्ग्यूमेंट सुन रहा है? क्योंकि अवचेतन डर को हमेशा लॉजिक में लपेट कर देता है। वो कहेगा अभी पैसे नहीं है, अभी एक्सपीरियंस कम है, अभी सही टाइम नहीं है। लेकिन सच ये है, सही टाइम कभी नहीं आता, स्ट्रांग आदमी बनाता है। ओवर थिंकिंग इसीलिए डेंजरस है क्योंकि ये झूठी समझदारी देती है। आदमी सोचता है मैं स्मार्ट हूं इसलिए रुक रहा हूं। नहीं, तू डरा हुआ है इसलिए रुक रहा है। और डर जब समझदारी बन जाए तो आदमी जिंदगी भर रुक जाता है। अब एक और सच्चाई, ओवर थिंकिंग अकेले में नहीं होती, ओवर थिंकिंग इमेजिनेशन में होती है। तू फ्यूचर क्रिएट करता है, वर्स्ट केस सिनेरियोज, इंसल्ट्स, फेलियर, लॉस, और फिर उन्हीं इमेजेस से डर जाता है, जबकि रियलिटी में उनमें से 90% कभी होता ही नहीं। पर अवचेतन को फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए सोचा हुआ डर और असली डर एक जैसा होता है। इसलिए इमेजिनेशन अनकंट्रोल्ड हो तो ओवर थिंकिंग बढ़ती है। और यही वजह है कि डिसिप्लिन लोग कम ओवर थिंक करते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन दिमाग को आदेश देता है, अनुशासन दिमाग को सिखाता है सोच बंद काम चालू। जहां डिसिप्लिन नहीं होता वहां ओवर थिंकिंग राज करती है। अब ये बात लिख कर रख, ओवर थिंकिंग इक्वल्स लैक ऑफ कमांड ओवर माइंड। जिस दिन तू अपने दिमाग को ऑर्डर देना सीख जाएगा, उस दिन ये शोर टूटने लगेगा। लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी तू अपने इमोशन से चलता है, और इमोशन का स्वभाव है डर, एक्शन का स्वभाव है कठोरता। अब इस पार्ट का सबसे भारी सच, ओवर थिंकिंग इसीलिए नहीं रुकती क्योंकि तू एक्शन नहीं लेता। ओवर थिंकिंग इसीलिए रुकती है जब तू एक्शन लेता है। एक्शन अवचेतन को सिग्नल देता है, मैं जिंदा हूं, मैं केपेबल हूं, मैं भाग नहीं रहा। और ये सिग्नल डर को कमजोर करता है। सोचना बंद करने की कोशिश मत कर, सोच अपने आप बंद होती है जब शरीर मूव करता है। जो आदमी रोज एक्शन लेता है उसके पास ओवर थिंक करने का समय नहीं होता। अब इस पार्ट को खत्म करने से पहले तुझे एक कमांड देता हूं। जब अगली बार तेरा दिमाग भारी हो, सोचों का शोर हो, तो खुद से ये मत पूछ कि क्या करूं, खुद से ये पूछ कि मैं अभी कौन सा एक्शन ले सकता हूं, छोटा,
तुरंत डर के खिलाफ। यही क्वेश्चन ओवरथिंकिंग की गर्दन तोड़ता है। अगले पार्ट में मैं तुझे दिखाऊंगा कि कैसे डिसीजन लेने की मसल बनती है और कैसे तू डर के बावजूद एक्शन लेने वाला इंसान बन सकता है। लेकिन उससे पहले, अगर तूने आज ये समझ लिया कि समस्या सोच नहीं, डर और अवचेतन है, तो कमेंट में लिख आई टेक कंट्रोल, क्योंकि जिस दिन तू कंट्रोल लेगा उस दिन डर पीछे हटेगा। अब सुन पार्ट 3। यहां से कहानी बदलती है, यहां से निर्णय की मसल बननी शुरू होती है। अब ये समझ, डर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन डर के ऊपर एक्शन सीखा जा सकता है। और यही फर्क है एवरेज आदमी में और डेंजरस आदमी में। डेंजरस आदमी फेयरलेस नहीं होता, डेंजरस आदमी डिसाइसिव होता है। ओवरथिंकिंग इसलिए चलती रहती है क्योंकि तू डिसीजन को बहुत बड़ा बना देता है। तू सोचता है ये फैसला मेरी जिंदगी बदल देगा, और यही सोच तुझे जकड़ लेती है। सच सुन, कोई भी सिंगल डिसीजन तेरी जिंदगी नहीं बदलता। तेरी जिंदगी बदलती है डिसीजन लेने की आदत से। लेकिन ये आदत सोचने से नहीं बनती, ये बनती है प्रैक्टिस से। डिसीजन एक मसल है और तूने उसे सालों से इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए वो वीक है। वीक मसल दर्द देती है, ओवरथिंकिंग वही दर्द है। अब ये कानून समझ, क्लैरिटी कम्स आफ्टर एक्शन, नॉट बिफोर। जो आदमी क्लैरिटी का इंतजार करता है वो कभी एक्शन नहीं लेता, और जो एक्शन लेता है क्लैरिटी उसके पीछे आती है। लेकिन ये बात डर को पसंद नहीं। डर चाहता है पहले गारंटी, पहले सेफ्टी, पहले अप्रूवल, और जिंदगी कुछ भी पहले नहीं देती। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, क्या तू ओवरथिंक करता है या तू परमिशन ढूंढता है? परमिशन की कोई कह दे हाँ कर ले, हाँ सेफ है, हाँ सही है। लेकिन सच ये है, कोई परमिशन नहीं देता, स्ट्रॉन्ग आदमी खुद देता है। अब डिसीजन की ट्रेनिंग शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, स्मॉल डिसीजंस फास्ट। क्या पहनना है सोचना बंद, चूज कर। क्या बोलना है हिचकना बंद, स्पीक। क्या शुरू करना है परफेक्ट प्लान बंद, स्टार्ट। छोटे फैसलों में डिले बड़े फैसलों में पैरालिसिस बन जाता है। जो आदमी छोटे में डिसाइसिव नहीं, वो बड़े में टूट जाता है। अब ये समझ, ओवरथिंकिंग का इलाज कॉन्फिडेंस नहीं है, ओवरथिंकिंग का इलाज मोमेंटम है। मोमेंटम एक्शन से आता है, एक्शन क्लैरिटी से नहीं। जब तू एक छोटा एक्शन लेता है, तेरा अवचेतन मैसेज रिसीव करता है, मैं कंट्रोल में हूं, और हर बार ये मैसेज रिपीट होता है, डर पीछे हटता है। अब ये ध्यान से सुन, गलत डिसीजन इतना नुकसान नहीं करता जितना नो डिसीजन करता है, क्योंकि गलत डिसीजन कम से कम मूवमेंट तो देता है, और मूवमेंट हमेशा करेक्शन लाता है। लेकिन जो आदमी रुका रहता है उसके पास करेक्ट करने को कुछ होता ही नहीं। इसलिए लाइफ में सक्सेसफुल लोग नहीं जीतते, मूव करने वाले जीतते हैं। अब एक ब्रूटल ट्रूथ, तू इसलिए ओवरथिंक करता है क्योंकि तू परफेक्शन चाहता है, और परफेक्शन डर का सबसे पॉलिश्ड रूप है। परफेक्शन कहता है अभी नहीं, थोड़ा और रेडी हो जाए, थोड़ा और सीख ले। लेकिन अंदर से वो बस एक काम करता है, डिले, और डिले इक्वल्स फेयर। अब ये लाइन दिमाग में ठोक ले, इम्परफेक्ट एक्शन बीट्स परफेक्ट थिंकिंग, हर बार। अब आइडेंटिटी बदलने की बात, जिस दिन तो खुद को सोचने वाला इंसान मानता रहेगा तो सोचता ही रहेगा। जिस दिन तो खुद को एक्शन लेने वाला इंसान घोषित कर देगा, तेरा व्यवहार बदलेगा। आइडेंटिटी बिहेवियर चलाती है, बिहेवियर रिजल्ट्स लाता है। इसलिए आज से ये मत कह मैं ओवरथिंक करता हूं, कह मैं एक्शन लेना सीख रहा हूं। शब्द अवचेतन में जाते हैं और अवचेतन आदेश मानता है। अब इस पार्ट का सबसे पावरफुल वेपन, टाइम बाउंड डिसीजन। अपने दिमाग को बोल, मेरे पास 5 मिनट है, फैसला लेना है। जब तू टाइम लिमिट देता है, ओवरथिंकिंग मरने लगती है, क्योंकि डर को समय चाहिए। प्रेशर में डिसीजन मसल ग्रो करती है। इसलिए प्रेशर से भाग मत, प्रेशर क्रिएट कर। अब आखिरी बात इस पार्ट की, ओवरथिंकिंग कभी अचानक नहीं टूटती, वो टूटती है हर दिन के छोटे डिसीजन से। हर बार जब तू डर के बावजूद एक छोटा कदम उठाता है तो खुद को थोड़ा और रिस्पेक्ट करना सीखता है, और सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ते ही ओवरथिंकिंग घटती है। क्योंकि जो खुद पर भरोसा करता है वो हर बात नहीं सोचता, वो करता है। अगले पार्ट में मैं तुझे सिखाऊंगा कि कैसे डिसिप्लिन और रूटीन ओवरथिंकिंग को जड़ से खत्म करते हैं
और कैसे तू अपने दिमाग को नियमों में बांध सकता है। लेकिन उससे पहले, अगर आज तुझे ये एहसास हुआ कि क्लैरिटी एक्शन से आती है, सोच से नहीं, तो कमेंट में लिख आई डिसाइड फास्ट। क्योंकि जिस दिन तू तेज फैसले लेने लगा, उस दिन डर स्लो पड़ जाएगा। अब बात डिसिप्लिन की है, अब बात कंट्रोल की है। अब ये समझ, ओवर थिंकिंग दिमाग की समस्या नहीं है, ओवर थिंकिंग रूटीन की कमी है। जिस आदमी की जिंदगी में स्ट्रक्चर नहीं, उसके दिमाग में शोर होता है। क्यों? क्योंकि जब बाहर नियम नहीं होते तो अंदर केओस पैदा होता है। तेरा दिमाग खाली समय को सोचों से भर देता है। इसलिए सबसे ज्यादा ओवरथिंकिंग रात में होती है, जब शरीर थका होता है और दिमाग आइडल। आइडल माइंड डेंजरस माइंड होता है। अब डिसिप्लिन का असली मतलब सुन। डिसिप्लिन मोटिवेशन नहीं है, डिसिप्लिन इंस्पिरेशन नहीं है। डिसिप्लिन है पहले से तय किया हुआ जीवन, जहां कम से कम डिसीजंस दिन में लेने पड़े। ओवरथिंकिंग इसलिए बढ़ती है क्योंकि तू हर दिन हर चीज डिसाइड करता है, कब उठना है, क्या करना है, कब काम करना है, कब आराम करना है। हर डिसीजन दिमाग की एनर्जी खाता है, और जब एनर्जी खत्म होती है तो डर कंट्रोल ले लेता है। स्ट्रांग लोग इसलिए स्ट्रांग नहीं होते क्योंकि वो फियरलेस है। स्ट्रांग लोग स्ट्रांग होते हैं क्योंकि उनका जीवन रूल्स पर चलता है। रूल्स इमोशन को बाहर रखते हैं। अब ये बात साफ समझ, डिसिप्लिन ओवरथिंकिंग को सीधे नहीं मारता, डिसिप्लिन ओवरथिंकिंग को भूखा मारता है। क्योंकि डिसिप्लिन दिमाग को सोचने का टाइम नहीं देता। सुबह उठो, सोच नहीं काम। वर्कआउट, सोच नहीं रेपिटेशन। काम, सोच नहीं एग्जीक्यूशन। दिन भर एक्शन, रात को नींद। जहां शरीर थकता है वहां दिमाग चुप होता है। अब रूटीन का कानून सुन। अगर तू दिन की शुरुआत फोन से करता है तो तू दूसरों के दिमाग से अपना दिन चलाता है और फिर कंप्लेन करता है कि दिमाग कंट्रोल में नहीं। कंट्रोल तब आता है जब दिन की पहली जीत तेरी होती है। अर्ली वेकअप, कोल्ड वाटर, मूवमेंट, ये मोटिवेशन नहीं है, ये सिग्नल है अवचेतन को, मैं कमांड में हूं। ओवरथिंकिंग डिसिप्लिन से डरती है क्योंकि डिसिप्लिन भावनाओं को वैल्यू नहीं देता। इमोशन बोले आज मन नहीं है, डिसिप्लिन बोले काम होगा। यही फर्क है। अब एक हार्श सच, ओवरथिंकिंग लग्जरी है और लग्जरी वही करता है जिसका जीवन सॉफ्ट होता है। जिस आदमी का जीवन हार्ड होता है उसके पास ओवरथिंक करने की एनर्जी नहीं होती। इसलिए कंफर्ट कम कर, चैलेंज बढ़ा। कंफर्ट डर को पालता है, चैलेंज डर को काटता है। अब आइडेंटिटी की बात है। जिस दिन तू खुद को बोलेगा मैं डिसिप्लिन्ड आदमी हूं, उस दिन तेरे एक्शंस बदलेंगे। क्योंकि आइडेंटिटी बिहेवियर से ऊपर होती है। तू अभी तक खुद को सोचने वाला मानता रहा, अब खुद को डिफाइन कर, मैं नियमों से जीने वाला इंसान हूं। अब प्रैक्टिकल रूल दे रहा हूं। एक फिक्स्ड रूटीन बना, सेम वेकअप टाइम, सेम वर्क ब्लॉक्स, सेम स्लीप टाइम। रूटीन बोरिंग लगेगी, लेकिन बोरिंग ओवरथिंकिंग की कब्र है। केओस एक्साइटिंग लगता है, लेकिन केओस आत्मविनाश है। अब इस पार्ट का सबसे डेंजरस सच सुन। ओवरथिंकिंग एक एक्सक्यूज है डिसिप्लिन से बचने का, क्योंकि डिसिप्लिन में कोई बहाना नहीं चलता और दिमाग बहानों पर जीता है। जब तू डिसिप्लिन चुनता है, तू अपने दिमाग को बता देता है अब तू मालिक नहीं है, और यही बात डर को तोड़ती है। अगले पार्ट में मैं तुझे अंतिम सच दिखाऊंगा कि कैसे आदमी अपनी पहचान बदलता है और कैसे ओवरथिंकिंग हमेशा के लिए पीछे छूट जाती है। लेकिन उससे पहले, अगर तुझे ये एहसास हुआ कि समस्या दिमाग नहीं रूटीन है, तो कमेंट में लिख आई लिव बाय रूल्स। क्योंकि नियमों से जीने वाला आदमी डर से नहीं जीता। अब सुन पार्ट 5। ये आखिरी हिस्सा नहीं है, ये नया नियम है। अब ये अंतिम सच समझ, ओवरथिंकिंग तब तक रहेगी जब तक तू अपनी पहचान नहीं बदलता। क्योंकि आदमी अपने एक्शन से नहीं, अपनी आइडेंटिटी से चलता है। अगर तू खुद को अंदर से अब भी वही पुराना इंसान मानता है, डरने वाला, सोचने वाला, रुकने वाला, तो डिसिप्लिन भी टेम्पररी होगा, एक्शन भी टेम्पररी होगा और ओवरथिंकिंग फिर लौट आएगी। इसलिए अब कोई टेक्निक नहीं, अब घोषणा है। स्ट्रॉन्ग आदमी खुद से एक लाइन बोलता है और उसी पर जीता है। अब वो लाइन सुन, मैं सोचने वाला नहीं, मैं फैसला लेने वाला इंसान हूं। इस एक लाइन में पूरा खेल बदल जाता है, क्योंकि पहचान अवचेतन के लिए कानून होती है। जब तो खुद को डिसाइसिव घोषित करता है तो अवचेतन उसके अनुसार बिहेवियर अलाइन करता है। अब ये समझ, ओवरथिंकिंग का असली डर गलत फैसला नहीं है, ओवरथिंकिंग का असली डर है गलत इंसान बन जाना। लेकिन आयरनी ये है, जो आदमी फैसले नहीं लेता वो वैसे भी कमजोर इंसान बन जाता है। इसलिए नुकसान दोनों तरफ है, तो सही नुकसान चुन। गलत फैसला भी तुझे सिखाता है, ना लिया गया फैसला तुझे खोखला करता है।
अब लेगेसी की बात। कोई तुझे याद नहीं रखेगा कि तूने कितना सोचा, लोग तुझे याद रखेंगे कि तूने क्या किया। एक्शन इतिहास बनाता है, सोच सिर्फ डायरी मरती है, और ये दुनिया डायरी पढ़ने नहीं आती। अब ओवर थिंकिंग को एक नाम दे, कह ये डर है, और मैं डर से आदेश नहीं लेता। हर बार जब दिमाग शोर करे, आर्ग्यूमेंट दे, डिले मांगे, तो बस एक काम कर, एक्शन, छोटा, तुरंत, बिना परमिशन के, क्योंकि करेज फील नहीं होती, करेज करने से बनती है। अब आखिरी ट्रूथ, जिस दिन तू डर के बावजूद चलना सीख लेता है, उस दिन ओवर थिंकिंग तेरे पीछे चलती है, तेरे आगे नहीं। और नेता वही होता है जिसके पीछे डर चलता है। अब ये वीडियो तुझे मोटिवेट करने नहीं था, ये वीडियो तुझे डिफाइन करने था। या तो तू वही रहेगा जो सोचता है, या तो वो बनेगा जो फैसला लेता है। अब चुनाव तेरा है। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और अब ये लाइन अपने अंदर बोलो, मैं डर से नहीं, फैसले से जीता हूं।